Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning about statistics. ये आपका चैप्टर है 9th मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5th होगा. ओके तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया है जस्ट उससे पहले रिकॉल करते हैं. तो फर्स्ट हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है. आफ्टर दैट हमने देखा स्टैटिस्टिक्स के बाद डेटा कलेक्शन क्या होता है. देन उसके बाद हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देखिए सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है. इफ द डेटा कलेक्टेड इन अ सर्वे ऑफ अ ग्रुप इज सफिशिएंटली लार्ज. अगर यहाँ पर डेटा हमने जो कलेक्ट किया है एक ग्रुप में ये सफिशिएंटली क्या है, लार्ज है, देन इट जनरली शोज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. वो क्या शो करता है यहाँ पर, एक जनरल पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करता है. द नंबर्स इन द डेटा टेंड टू क्लस्टर अराउंड अ सर्टन नंबर. This property is called central tendency of the group. The number around which the numbers in the data tend to cluster is called measure of central tendency. उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर, central tendency, measure of central tendency कहते हैं. It is supposed that the measure is a representative of the data. ये जो यहाँ पर measure है क्या है, representative है किसका, डेटा का. In statistics द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेनली यूज एज फॉलोज. यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं मीन. फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज. फर्स्ट वन मीन. तो मीन क्या होता है, ऑलरेडी हमने मीन ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है. मीन मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक. यहाँ पर मीन या तो इसे हम एवरेज भी कहते हैं. ओके तो अरिथमेटिकल एवरेज of all observation in the given data is known as arithmetic mean और सिंपली मीन भी हम इसे कहते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आइए इसे जान लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से. तो फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स 25, 30, 27, 23 एंड 25. देखिए सोल्यूशन इसका क्या है, हमें क्या करना है, इन सभी का एडिशन करना है, इसे डिवाइड करना है. कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 नंबर, तो मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इनकी एडिशन आती है 130 डिवाइडेड बाय 5, वी गेट 26. सो मीन यहाँ पर आता है 26. ओके सो नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जांपल. द फर्स्ट यूनिट टेस्ट ऑफ अ 40 मार्क्स was conducted for a class of 35 students. The marks obtained by the students were as follow. Find the mean of the marks. तो ऑलरेडी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन, इसका टेबल बनाना पड़ेगा. ओके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो विद दैट वी कैन यूज फाइंड आउट द, हम यहाँ पर इजीली इसका मीन फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला, तो एक्स बार इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये भी लर्न किया. ठीक है तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना दिया इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसके 1 2 3, यहाँ पर 5 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 यहाँ पर आता है. ठीक है यहाँ पर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड आउट की है. तो एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई है, ये एफ आई, इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं. तो 14 वन सा क्या होता है, देखिए 14 वन सा 14, 15 टू सा होता है 30, देन उसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 16 5 सा हमें करना है, तो 16 5 सा होता है 80. ओके तो यहाँ पर आ जाएगा 80. आफ्टर दैट 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34, देन उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 मतलब 60 आ जाएगा. देन उसके बाद 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कर हम यहाँ पर करते हैं, इसका आंसर हमें मिलता है 46. आफ्टर दैट 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 75, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 90, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 हमें करना है मल्टीप्लाई बाय 2 से, तो इसका आंसर हमें मिलता है 72. देन 37 मल्टीप्लाई बाय 4, 37 मल्टीप्लाई बाय 4 हमें करते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 148. देन आफ्टर दैट 39 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 117 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 120. तो यहाँ पर देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120. तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब ये जो एफ आई एक्स आई है इन सभी के हमने क्या किया, समेशन निकाला. तो इसका समेशन क्या आता है 956. अभी यहाँ पर हमें एन भी लिखना, तो एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाउ मेनी देर आर द टोटल नंबर स्टूडेंट्स, कितने देखिए कंडक्टेड फॉर क्लास 35 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 35 ही आना चाहिए. ठीक है देखिए 1 + 2 3, 3 + 5 8, 10 13 15, आफ्टर दैट 18, देन उसके बाद 18 20 23 25, देन उसके बाद 25 + 29 यहाँ पर आता है 3, 29 + 3 यहाँ पर 32, 32 + 3 35. ओके सो देयरफॉर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज अपॉन एन. तो 956 डिवाइडेड बाय 35 हमें करना है. सो 956 डिवाइडेड बाय 35 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर हमें मिलता है 27.31.
क्या आता है 27.31। ओके, सो हम इसका मीन क्या हो जाएगा 37.31। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर मीडियन। द स्कोर्स आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, स्कोर को अरेंज करना है असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। द नंबर अपीयरिंग एग्जैक्टली एट द मिडल पोजिशन इन दिस ऑर्डर इज नोन एज मीडियन। उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द मिडल टू नंबर्स। ओके, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पर इवन हो तो यहाँ पर मीडियन क्या होता है, एवरेज ऑफ द मिडल टू नंबर्स। आइए इसे जान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ 54, 63, 66, 72, 98, 87 एंड 92। लेट अस राइट द गिवन ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में देखिए क्या होता है 54, 63, 66, 72, 78, 87, 92। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है मतलब क्या करना पड़ेगा, 7 + 1 वी गेट 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 4। तो फोर्थ नंबर जो भी है तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन। सो व्हाट इज द आंसर, हियर द फोर्थ नंबर इज एट द मिडल पोजिशन विच इज 72। मीडियन ऑफ द स्कोर इज 72। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 30, 25, 32, 23, 42, 36, 40, 33, 21 एंड 43। लेट अस राइट द गिवन ऑब्जर्वेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर। 21, 23, 25, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में देखिए क्या आता है 21, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 40, 42 एंड 43। हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या आता है 10 आता है विच इज इवन नंबर। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यस यहाँ पर जो मिडल वाले जो नंबर है दोनों भी कौन कौन से 32 एंड 33, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसका एवरेज आता है 32.5। सो व्हाट इज द मीडियन, यहाँ पर 32.5 आ गया। ओके, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, उसका नाम है मोड। अभी मोड किसे कहेंगे, द स्कोर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा इज नोन एज मोड। उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। जो भी नंबर यहाँ पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रिपीट हुआ है उसे कहते हैं मोड। देखिए एग्जांपल, फाइंड द मोड ऑफ 90, 55, 67, 55, 75, 75, 40, 35, 55, 95। If the data is arranging in ascending order, it is easy to find the observation repeating maximum number of times. Ascending order of the given data 35, 40, 55, 55, 55, 67, 75, 75, 90 एंड 95। इसमें देखिए यहाँ पर 55 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर देखिए आसानी से हम यहाँ पर कौन से मेथड से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर बनाते हैं तो आसानी से आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पर आसानी से कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा है। ओके, आई बात समझ में। तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ड्रॉ करना है, ये आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर्स इज 55, so therefore mode of the given data is 55. Okay, so now we see next one. देखिए यहाँ पर मोड, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है, the ages of the workers in a certain factory are given in the following table. Find the mode of their ages. इसका ages का हमें मोड फाइंड आउट करना है। सो देखिए हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी देखिए वर्कर कितने यहाँ पर 5 वर्कर की एज यहाँ पर 19 है, 15 वर्कर की यहाँ पर 21, 13, 25, 15 एंड 27, 7 वर्कर यहाँ पर देखिए 30 एज उनकी है। तो यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हियर इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 15, दोनों तरफ यहाँ पर 15 दिख रहा है। सो यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मोड क्या आता है 21 एंड 27, बिकॉज इनके यहाँ पर मैक्सिमम रिपीटेडली यहाँ पर 21 यहाँ पर कितने टाइम्स आ रहा है 15 टाइम्स आ रहा है, ये भी 27 यहाँ पर 15 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर सेम है। मतलब मोड ऑफ द एजेस इज 21 ईयर्स एंड 29 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें देखा हमने मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।